एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? कोई आशा करती हूँ आप सब कोई अच्छे हैं और बहुत खुश हैं। आज का व्लॉग इवनिंग से ही शुरू हो रहा है। आज मैं आप सभी के साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वो रेसिपी है हम अपने बेबी के लिए, जो कि अभी 1 साल की है। इससे पहले जब ये रेसिपी हम शुरू किए, जब वो 10 महीने की थी, तभी से ये रेसिपी हम इसको दे रहे हैं। तो ये मिक्स एक तरह का सैलड बोल सकते हैं। तो इस सैलड को बनाने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं और किस तरह से बनाते हैं, और ये सैलड हम रोज़ इवनिंग को दीदी को दूध में पकाकर देते हैं। तो आप चाहते हैं तो इस तरह से आप बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए और उसे खिला सकते हैं। अगर आपके बच्चे को सारी चीज़ें खिलाना नहीं पॉसिबल हो रहा है, जैसे हमारी दीदी कोई भी चीज़ मतलब अभी भी चबाकर नहीं खा सकते, अगर दरदरा भी देते हैं तो वो भी नीचे निकाल देती है। तो अगर आपके बच्चे इस तरह करते हैं तो आप इस तरह से रेसिपी ट्राई कर सकते हैं और बच्चों को खिला सकते हैं। तो देखिए कैसे हम बनाते हैं, और जो भी चीज़ हम बना मतलब दे रहे हैं वो आपके घर में अवेलेबल होगा। अगर कोई एक दो चीज़ नहीं है अवेलेबल तो आप ले सकते हैं मार्केट से। सबसे पहले काजू और बादाम है, उसके बाद है मखाना, ये है ओट्स, ये है सूजी और यहाँ पर है दलिया। तो इन सारी चीज़ों को घी में सबसे पहले अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो एकदम फ्राई नहीं, हल्का सा फ्राई कर लेना है, ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो निकल जाए, ताकि हम इसे जब स्टोर करके रखें तो वो ज़्यादा दिन तक मतलब लंबे समय तक अच्छे से चल पाए। तो हम 3 चम्मच ओट्स लिए, 3 चम्मच सूजी और 3 चम्मच दलिया लिए हैं। और बाकी इतना सारा मखाना हम ऐड नहीं करेंगे उसमें, थोड़ा सा ही, कि 8 से 10 पीस मखाना ऐड करेंगे। 8 से 10 पीस बादाम लिए हैं और काजू भी उसी तरह लिए हैं। और बाकी मखाना जो है घी में रोस्ट करके फिर हम लोग मतलब खाएँगे। तो देखिए कैसे हम बना रहे हैं और कैसे दीदी को खिला रहे हैं, वो भी रेसिपी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कढ़ाई में हम घी डाल दे रहे हैं 2 चम्मच। ये सारी चीज़ों को घी में ही भुनिए तो इसका ज़्यादा बेनिफिट होता है। घी से बच्चों का जो है हेल्थ का और ब्रेन का भी विकास अच्छी तरह से होता है, इसीलिए तो बच्चे को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में किसी न किसी तरह से किसी न किसी खाने में मिलाकर घी देना चाहिए, ताकि उसका सेहत भी अच्छे रहे। और बादाम को आपको भूनते वक्त आपको पता चल जाएगा जो ये भून गया है, क्योंकि बादाम में जब देखिएगा जो क्रैक आने लगा है, मतलब ये जो है अच्छी तरह से भून गया है। और जब क्रैक आने लगे तो इसे कढ़ाई में अब ज़्यादा देर रखना नहीं है, प्लेट में निकाल लेना है। तो मैं इसी तरह से एक एक करके सारी चीज़ों को भून लूँगी। और भूनते वक्त ध्यान रखिएगा ताकि ये सारी चीज़ें जल न जाएं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स को भूनने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। और हमें ध्यान में रखना है जो इससे सिर्फ हमें मॉइस्चर को ही मतलब हटाना है, एकदम फ्राई नहीं करना है। तो उसके बाद हम काजू को ऐड कर दिए घी में। काजू को भी सिर्फ हल्का सा ही फ्राई करेंगे, ताकि इसका जो है कलर चेंज हो। सिर्फ इसका काजू का कलर हल्का सा चेंज हो तभी हम इसे क्या करेंगे, एक कढ़ाई से निकाल कर प्लेट में रख लेंगे। तो बच्चों को देखिए, जब आपका बच्चा बड़ा होने लगे, मतलब पहले बच्चा क्या होता है, सारी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए बच्चों को जो है हम लोग हल्का सा ही खाना देते हैं। लेकिन जब बच्चे सॉलिड पर आ जाते हैं तब हमें क्या करना है, उसे थोड़ा थोड़ा करके हर एक चीज़ को ट्राई करते रहना चाहिए, चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो या फिर ड्राई फ्रूट्स हो, सारी चीज़ों को ट्राई करते रहना चाहिए, ये ताकि बच्चे के शरीर में उसके ग्रोथ में जो है कोई भी कमी ना रह जाए। तो उसके बाद हम काजू को फ्राई करने के बाद मखाना को भी फ्राई कर रहे हैं। तो इससे पहले हम एक बार ये सैलड बनाए थे 1 कटोरी, जिसमें हम बादाम को ऐड किए थे, ओट्स और सूजी और दलिया, ये सारी चीज़ें को ऐड किए थे। तो बच्चा जो है अच्छी तरह से इस चीज़ को जो है इवनिंग के टाइम खा लेता है। लेकिन इस बार जो है बच्ची मेरी 1 साल की हो गई है, बेटी मेरी 1 साल की हो गई, तो इसीलिए हम इसमें काजू और मखाना भी ऐड कर रहे हैं, जो पहले ऐड नहीं किए थे, ताकि हमारी रिधि डाइजेस्ट कर पाएगी या नहीं सारे ड्राई फ्रूट्स को, इसीलिए। तो इस बार हम जो है काजू और मतलब मखाना, ये 2 चीज़ों को और ऐड कर रही हूँ। तो आपके पास जो ड्राई फ्रूट हो वो ड्राई फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं, अखरोट है तो अखरोट भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर हम दलिया, सूजी और ओट्स, इन सभी चीज़ों को एक साथ ही कढ़ाई में 1 मिनट तक भून लेंगे।
एक एक करके नहीं भूनेंगे, नहीं तो और ज़्यादा घी लगेगा। हाँ, इसीलिए हम 1 चम्मच घी डालकर इन तीनों चीज़ों को एक साथ जो है हम लोग अच्छी तरह से भून लेंगे, हल्का सा जो है इसका मॉइस्चर निकलने तक। आप दलिया को धोने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप ऐसे ही दलिया को सूखा ही डाल दीजिए, इससे कोई जो है हानि नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। मेरी बेटी जो है उतने दिन से खा रही है, इसीलिए आप सभी के साथ में ये जो है एकदम कॉन्फिडेंस होकर कह सकती हूँ जो आप इसे दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो देखिए मेरा भून गया है अच्छी तरह से, और इसे हम एक प्लेट में निकाल कर मतलब ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये हल्का सा ठंडा होगा तब हम इसको क्या करेंगे, मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर मखाना जो है खाने के बाद हस्बैंड को दे दिए, बेटा को भी दे दिए। उसके बाद हम हस्बैंड के लिए ग्रीन टी बना रहे हैं। तो आज हस्बैंड के इवनिंग स्नैक्स में है 1 कटोरी मखाना और 1 कप ग्रीन टी। तो आप सबको ही जानते हैं जो हस्बैंड डाइट कर रहे हैं, और डाइट में जो है हम किस तरह का रेसिपी बनाते हैं क्या नहीं, ये सारी चीज़ें आप सब कहेंगे तो आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और जितना जल्दी हो सके आप सभी के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। ये क्योंकि जो है बेटी के साथ जो है ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो मैं कोशिश करूँगी जो जितना जल्दी हो सके हस्बैंड के डाइट प्लान, डाइट मील्स को आप सभी के साथ शेयर करूँ। देखते हैं कहाँ तक सक्सेस हो पाते हैं वेट लॉस के लिए हस्बैंड का। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो है अच्छी तरह से जो है ठंडा हो गया है। उसके बाद हम एकदम से ठंडा नहीं, हल्का सा ही जब इसमें मतलब ताप रह जाए, हीट रह जाए, तभी इसे जो है ग्राइंड करना है, तभी अच्छी से जो है ग्राइंड हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को एक मिक्सी ग्राइंडर में आप ट्रांसफ़र कर लीजिए अच्छी तरह से, और उसे एकदम महीन सा पाउडर बना लीजिए। और आप सब कुछ सोच रहे हैं जो इसका रेसिपी हम कैसे तैयार करते हैं, ये तो पाउडर बन गया। अब जैसे सैलक हम लोग गर्म पानी डाल देते हैं और सैलक को 2 चम्मच सैलक डालकर इसे मिला लेते हैं, और ये जो है हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स है, उसके बाद ओट्स मिल है, सूजी है और दलिया है। तो इसे हमें जो है थोड़ी देर के लिए 1 मिनट, लगभग 1 मिनट के लिए भी तो पकाना पड़ेगा, ताकि वो सारी चीज़ें जो है सॉफ्ट हो जाए, पक जाए और अच्छे से जाकर डाइजेस्ट हो जाए। तो हम इन चीज़ों को निकाल कर 1 कटोरी में रख लेते हैं। तो मैं 1 कटोरी के हिसाब से ही बनाती हूँ ताकि ज़्यादा ना हो जाए। ये 1 कटोरी लगभग 15 से 20 दिन या फिर 1 महीना तक चल जाता है। तो एक चम्मच में ही जो है आपका बेबी का पेट अच्छी तरह से फुल हो जाता है। और ये जो है 1 चम्मच देखने में कम लगता है, लेकिन जब इसे पकाइएगा तो ये जो है क्वांटिटी में बढ़ जाता है। तो और 1 चम्मच या थोड़ा सा उससे ज़्यादा था मिक्सी जार में, उसे हम एक जो है कटोरी में निकाल लें हैं और उसी में हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो देखिए हम पहले ठंडा दूध से इसे जो है घोल लेंगे। इसमें आप डायरेक्ट गर्म पानी या फिर गर्म दूध नहीं ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये जो है मतलब गुठलियाँ बन जाती है, इसमें लम्स बन जाते हैं। इसीलिए जो है पहले ठंडा दूध या फिर अगर आप पानी से बना रहे हैं तो ठंडा पानी ही डालकर इसे पहले घोल लीजिए, उसके बाद इसे जो है गैस में चढ़ाइए। अगर आपका बेबी को जो है दूध लैक्टोज से एलर्जी है या फिर सूट नहीं होता है तो आप इसमें पानी डालकर इसे बॉईल कर उसमें थोड़ा सा मिठास के लिए गुड़ डाल सकते हैं, बस ये बन जाएगा आपका सैलक। तो मैं जो है दूध से ही बनाती हूँ, पानी से एक बार भी अभी ट्राई नहीं की हूँ, सोचती हूँ एक दिन ट्राई करेंगे, देखते हैं बेटी खाती है नहीं। अब ये जो है 1 मिनट के लिए हम इसे पका लें। इसका टेक्सचर देखिएगा गाढ़ा होते जाएगा, तो एकदम टाइट नहीं करना है, हल्का सा पतला ही रखना है, तब बच्चे को खाने में भी आसानी होती है। और इसमें हम 2 चम्मच जो है गुड़ डाल दिए हैं और गुड़ को अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये तो हम चीनी ऐड नहीं करते हैं, गुड़ ही ऐड करते हैं। बच्चों के लिए गुड़ जो है अच्छा होता है, उसका जो है हड्डी भी मजबूत होता है गुड़ खाने से। तो बच्चे को चीनी की जगह में आप गुड़ दे सकते हैं, आप थोड़ा करके। 1 साल तक जो है बच्चे को गुड़, चीनी, ये सारी चीज़ें, चीनी खासकर नहीं दिया जाता है, तो नहीं मैं तो लेकिन देती हूँ, गुड़ ही देती हूँ, चीनी नहीं देती हूँ। बिना जो थोड़ा सा बिना मिठास का जो है बच्चे को भी टेस्ट लेस लगता है। हम लोग को जैसे कोई भी खाना टेस्ट लेस लगता है तो हम लोग नहीं खा पाते हैं, तो बच्चे भी वैसे ही होते हैं। ये देखिए उसके बाद हम ये जब ठंडा हो जाएगा तब हम दीदी को खाना खिला रहे हैं। उसके पापा जो है थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करके दिए हमको, जो ये लीजिए हम रिकॉर्डिंग कर दिए थोड़ा सा। तो दीदी देखिए काफ़ी बदमाशी करती है, शैतानी करती है, ऐसे चलता है उसका रूटीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए।